बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फंडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आलूओं को मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया, इससे जल्दी हो जाते हैं बॉयल। तो अब हम लोग प्रेशर कुकर में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट का हम लोग इसे प्रेशर लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करेंगे आलूओं को कि आलू गल गए हैं कि नहीं। आलू जो हैं वो गल चुके हैं। 5 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। आलू को अब हम लोग छील लेंगे, सारा इसका छिलका जो है वो उतार देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा इसका छिलका रिमूव कर दिया। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अगर हम इसे गर्म मैश कर लेंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा करके इसे मैश करेंगे और ये आसानी से हो जाते हैं मैश। आप देख सकते हैं कि मैश करने के बाद लुक इसकी कुछ ऐसी है। हम लोगों ने ज़्यादा मैश भी नहीं करना। अब हम लोग इसमें प्याज कटिंग किया हुआ डाल देंगे, चॉप प्याज डालेंगे और साथ में चॉप हम लोग सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। इसके साथ बहुत मज़ेदार सा जायका आता है, बहुत अच्छी लगती हैं ये। उसके बाद साबुत ज़ीरा हम लोग डाल देंगे और साबुत ही हम लोग सूखा धनिया ऐड करेंगे। इसके साथ बहुत मज़ेदार सा जायका आता है। और साथ में मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच नमक का। नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच हम लोग डाल देंगे सुरख मिर्च की और थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच हम लोग सूखा धनिया की डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्यारी सी कटोरी में हम लोग डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और साथ में मैंने 1 अदद अंडा लिया जिसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। उसके बाद मैं लूँगी एक प्यारी सी कढ़ाई जिसमें हम लोग घी डाल देंगे, गरम करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि घी जो है वो गरम हो चुका है। कटलेट्स को भी 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम लोग कटलेट्स को पहले अंडा लगाएंगे अच्छे से। अंडा लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाएंगे, जितने अच्छे से लगे होंगे उतने ये क्रिस्पी बनेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम लोग डाल देंगे कढ़ाई में। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ऐसे ही हम लोग सारा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ज़्यादा नहीं फ्राई करना ताकि ये जले ना, इतना गोल्डन अच्छा सा कलर लेकर आएंगे हम लोग। हल्की आंच पे हम लोग इसे फ्राई करेंगे और साइड हम लोग ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे, ना ज़्यादा इसे हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इतना सा लाइट गोल्डन सा कलर अच्छा लगता है, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार बने हैं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है, तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए हम लोग इसे नॉर्मल आंच पे बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।